दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अनकॉइल्ड। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनावों की सरगर्मियां हैं। राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी को झटका दिया, वो देखते हुए महाविकास अघाड़ी पहले से ही दहशत में है। महाविकास अघाड़ी पर कई निर्दलीय विधायक नाराज थे, जिन्हें अपनी तरफ खींचने में देवेंद्र फडणवीस सफल हुए। लेकिन अब तो विधान परिषद में गुप्त मतदान होगा, तो अघाड़ी के 3 पार्टियों में जो अनरेस्ट है, नाराजगी है, वो भाजपा के 5वें उम्मीदवार को जिताएगी। राज्यसभा चुनाव के बाद से ही इस अघाड़ी के निर्माता शरद पवार डरे हुए हैं। आप याद कीजिए, जब मध्यरात्रि में ये चुनाव परिणाम आए थे राज्यसभा के और भाजपा ने डंके की चोट पर चौथा उम्मीदवार चुनकर लाया था, तब सुबह सुबह शरद पवार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो लेने के लिए मीडियाकर्मी जमा हुए थे। शरद पवार अपनी कार में थे और कार का गेट खोलकर बाहर आए और उनकी ज़ुबान पर सबसे पहला जो वाक्य आया वो ये था, इस चुनाव परिणाम से मुझे ज़रा भी हैरानी नहीं हुई। इसका मतलब समझते हैं आप? गाड़ी का गेट खोलते ही ज़मीन पर पैर रखते ही शरद पवार डिफेंसिव मोड में चले गए और गाड़ी के बाहर मौजूद पत्रकार ज़रूर ये सोच रहे हैं कि मुझे राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने जो जीत हासिल की है उससे ज़रूर सदमा लगा होगा, हैरानी हुई होगी। चलो मैं पहले बाहर निकलकर जल्दी से जल्दी इसी बात से इनकार कर दूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि मुझे सच में सदमा लगा है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि मुझ पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। और इस डिफेंसिव बयान ने ही साबित कर दिया कि शरद पवार देवेंद्र फडणवीस ने जो किया उससे हिल गए थे। शरद पवार ने उसके बाद ये भी कहा कि जो चमत्कार देवेंद्र फडणवीस ने किया है उसे मानना पड़ेगा। इसी से आप समझ जाइए कि जो आदमी चमत्कार देखता है वो तो चौंक ही जाता है ना। तो पवार का ये कहना कि वो रिजल्ट से बिल्कुल चौंके नहीं, वो सरासर झूठ है। जो भी चमत्कार देखता है वो चौंक जाना तो तय है, क्योंकि दोपहर आते आते बैठकों का दौर शुरू हुआ। खबरें भी आई कि शरद पवार ने एनसीपी नेताओं से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। शरद पवार के लिए ये इतना अनपेक्षित था कि वो सकते में पड़ गए कि अब उद्धव ठाकरे को कैसे मनाएं। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर राज्यसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस खुल्लम खुल्ला 80 साल के अनुभवी नेता शरद पवार को पटकनी दे देते हैं, तो विधान परिषद में तो कितनी बड़ी भगदड़ मचने वाली है। तो शरद पवार समेत उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता नाना पटोले को भी ये पता चल गया है कि भाजपा और भाजपा के निर्दलीय सहयोगियों के वोट अपने पास खींचना छोड़ ही दीजिए, खुद का उम्मीदवार भी बचा लिया तो भी काफी है। तो तीनों पार्टियां अब एक दूसरे के विधायकों के ही वोट अपने पास लेने में लगी हुई है। वही देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया कि जो 5वां उम्मीदवार भाजपा ने खड़ा किया है, वो जैसे हम यूट्यूब पर डिसलाइक बटन डिसेबल किया तो कमेंट में लिख देते हैं कि यूज़ मी एज अ डिसलाइक बटन, उस तरह से महाविकास अघाड़ी में जो नाराज़गी है वो नाराज़गी जाहिर करने के लिए 5वां उम्मीदवार खड़ा किया है। जो महाविकास अघाड़ी में अनरेस्ट है, जो डिसलाइक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक उसको रास्ता मिलेगा। और वो जो उम्मीदवार है भाजपा का, जो 5वां उम्मीदवार है, वो महाविकास अघाड़ी में जो अनरेस्ट है उसके प्रतीक के रूप में विजयी होगा। दूसरी तरफ शरद पवार के 2 नेता अनिल देशमुख और नवाब मलिक, जो दोनों विधानसभा के सदस्य हैं, उसमें से एक मंत्री है नवाब मलिक, तो अनिल देशमुख का इस्तीफा ले लिया गया था। उन्हें मुंबई हाईकोर्ट ने मतदान के लिए जाने की छूट नहीं दी है। इससे शरद पवार के प्रवक्ता संजय राउत बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि ये अधिकार खूनी लोगों को भी मिलता है, तो जो विधानसभा के सदस्य हैं उनसे ये अधिकार अगर छीना जा रहा है तो डेमोक्रेसी को ही ताला लगा दीजिए। एक बात तो ये है कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक अब सामान्य कैदी है। निर्लज तो आपकी सरकार है जिन्होंने अब तक नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया है। खैर, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सेक्शन 62 सब सेक्शन 5 कहता है कि जो भी कैदी है उसे मतदान का अधिकार है ही नहीं। और तो और मतदान का अधिकार महज एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। तो कुल मिलाकर शरद पवार के दूसरे उम्मीदवार जो भाजपा छोड़कर उनके पार्टी में गए हैं, जिनका नाम है एकनाथ खड़से, वो भी खतरे में है। अब शरद पवार उन्हें जिताने के लिए शिवसेना के ही विधायकों को अपनी तरफ खींचने का षड्यंत्र रचे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में शरद पवार ने ही सबसे ज़्यादा फायदा कराया है खुद का, शिवसेना और कांग्रेस का लूट कर और हड़प कर। मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए उद्धव ठाकरे इस पर बोल नहीं पाते। जिन्हें बोलने के लिए रखा है संजय राउत, वो तो शरद पवार के लिए ही काम करते हैं और अपने बड़बोलेपन से शिवसेना का ही नुकसान करते हैं। महाविकास अघाड़ी में सबसे कम स्ट्रेंथ है कांग्रेस की, तो संभावना है कि कांग्रेस का दूसरा उम्मीदवार हारेगा और उसके वोट भाजपा की तरफ जाएंगे।
लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और शिवसेना का उम्मीदवार हारता है, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उनके दोस्तों ने दिया हुआ ये सबसे बड़ा धोखा होगा। कल रात तक चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, तब ये सब साफ हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।